नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी आप सभी का स्वागत करती हूँ मास्टरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हम यूएस की जो बैनिंग चल रही है टिकटॉक एंड वी चैट जैसी ऐप के ऊपर डिटेल में जानने वाले हैं कि ऐसा एज अ कंट्री यूएस क्यों कर रही है और कह रही है कि नेशनल सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा थ्रेट है बाय दीज टू मेजरली यूज चाइनीज ऐप। तो दोस्तों, इस वीडियो में सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा फैसला क्यों आया, क्या सिचुएशन है। तो शुरू करने से पहले एज यूजुअल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले तो यूएस के प्रेसिडेंट से एक स्टेटमेंट आई है जो कि डोनाल्ड ट्रंप है। उन्होंने स्टेटमेंट पास आउट की है कि किस प्रकार से वी चैट और टिकटॉक जैसी ऐप नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट को पोज करती है और उनके बैन के लिए एक बहुत बड़ा सख्त कदम उठाया जा रहा है बाय द यूएस गवर्नमेंट। अब देखिए, जो यूएस के कॉमर्स डिपार्टमेंट है उन्होंने एक इशू किया ऑर्डर को फ्राइडे को कि जो भी लोग हैं यूनाइटेड स्टेट्स में वो चाइनीज ऐप जैसे कि वी चैट और वीडियो शेयरिंग ऐप जैसे कि टिकटॉक को डाउनलोड नहीं कर सकते। 20 सितंबर तक जो है ये बैन पोज कर दिया जाएगा। ऑफिशियल्स ने ये भी कहा कि जो बैन है वो यूएस के डाउनलोड्स टिकटॉक पे और साथ ही साथ वी चैट पे लगाया जाएगा। हालांकि जो टिकटॉक है उसके डाउनलोड पर फिर भी एक रोक लगाई गई है कि भैया अब तक तो नहीं, लेकिन बाद में इसको कवर कर लिया जाएगा। लेकिन उसकी भी एक शर्त है कि जो टिकटॉक की ओनर कंपनी है दैट इज बाइटडांस, अगर वो जो टिकटॉक की ओनरशिप है उसके हेडक्वार्टर्स को मूव कर लेती है फ्रॉम चाइना टू द अदर स्टेट, देन डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप या फिर यूएस के जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है वो इसकी रोक के ऊपर सोच सकते हैं। दोस्तों, जो बाइटडांस है वो क्या है, वो ओनर है किस कंपनी का, टिकटॉक का ओनर है बाइटडांस, जो कि ओरेकल क्रॉप से उनकी बातचीत चल रही है कि वो एक नया कंपनी बनाएंगे टिकटॉक ग्लोबल, जो कि यूएस के कंसर्न्स को एड्रेस करेगा और सिक्योरिटी डेटा जो है, यूजर्स का डेटा जो है सिक्योरिटी पर्पस से किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी कंट्री के साथ वो शेयर नहीं करेगा एक्सेप्ट यूएस। जो बाइटडांस है वो स्टिल उसको ट्रंप का अप्रूवल चाहिए, जो कि यूएस बैन वो लगा रहे हैं उसको रोकने के लिए। और ऐसा जनरली कम ही देखने को मिलता है कि कोई भी जो ऑर्डर है वो पारित कर दिया जाए बाय द यूएस गवर्नमेंट एंड देन उसको अमेंड करने के लिए फिर दोबारा से कोई कदम उठाया जाए। अब देखना बाकी ये है कि किस प्रकार से ये जो बाइटडांस की जो एक इनिशिएटिव है इसको किस तरह से यूएस की गवर्नमेंट अपने ऑर्डर में अमेंड करेगी या नहीं करेगी। जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है उन्होंने ऑर्डर किया कि वो डी प्लेटफॉर्म कर देंगे दोनों ऐप्स का यूनाइटेड स्टेट्स से, और जितने भी प्लेटफॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स में ऑनलाइन दिए जाते हैं उन सभी से। साथ ही साथ और भी मेजर डेवलपमेंट्स इस केस में देखने को मिलती हैं। दोस्तों, जो ऑर्डर है उसके तहत यूएस कंपनी, जो भी यूएस कंपनी में जितनी भी एप्स हैं वहां से आपको बिजनेस करने के लिए रोका नहीं जाएगा। यानी कि अगर यूएस कंपनी है कोई लेकिन आउटसाइड यूएस है तो बिजनेस वो डेफिनेटली कर सकते हैं, जो कि एक राहत की खबर है। लेकिन इनसाइड यूएस वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इनसाइड यूएस वी चैट और टिकटॉक जैसी एप्स के बीच में कोई भी बिजनेस डील नहीं हो सकती। और जैसे कि वॉलमार्ट, स्टारबक्स, इनके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं आउटसाइड द यूएस ये डेफिनेटली कंटिन्यू हो सकते हैं। ये साफ साफ उस ऑर्डर में कहा गया है। दोस्तों, ऑर्डर जो है वो ट्रांजैक्शंस को डेफिनेटली बार आउट नहीं करेगा। जो भी वी चैट के ऑनर टेंसेंट होल्डिंग के साथ या फिर अदर बिजनेसेस के साथ की गई है और गेमिंग ऑपरेशंस के साथ जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको बार आउट नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ जो बैन है वो एक रिस्पॉन्स है टू द पेयर ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो कि इशू किए गए थे ट्रंप के द्वारा ऑन अगस्त 6, और उसके बाद कॉमर्स डिपार्टमेंट को 45 दिन दिए गए डिटरमाइन करने के लिए किस तरह से किस कंडीशंस पे बैन जो है लगना चाहिए। और ये जो पूरी डेट है ये एक्सपायर होगी दोस्तों संडे को, यानी कि कल 20 सितंबर को। और फाइनल डिसीजन जो है कॉमर्स डिपार्टमेंट अपने रिपोर्ट में बताएगी कि किस तरीके से इस बैन को कंटिन्यू किया जाएगा, विद विच गाइडलाइंस एज वेल एज विद विच रूल्स एंड रेगुलेशंस।
कॉमर्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल ने यह भी कहा कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप ले रहे हैं, क्योंकि जो चाइनीज ऐप है ये डेफिनेटली एक सिक्योरिटी थ्रेट जो है पोज करती हैं। ऐप्स का जो डेटा कलेक्शन है वो भी कहीं ना कहीं चाइना को जाता है, और स्पाइंग यानी कि आप कह लीजिए कि जासूसी के लिए ये डेटा, यूएस का डेटा, यूएस के यूजर्स का डेटा कलेक्ट करके जो चाइनीज कंपनी है वो उन्हें यूज करती है। कॉमर्स सेक्रेटरी विल्बर रॉस ने कहा कि उन्होंने बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट एक्शन लिया है। जो चाइना की मलेशियस प्रैक्टिसेस हैं, मलेशियस कलेक्शंस हैं अमेरिका के सिटीजन्स की पर्सनल डेटा के रिगार्डिंग, उसके खिलाफ इनका बहुत बड़ा ये स्टेप है, क्योंकि वो नेशनल वैल्यूज को प्रमोट करते हैं, डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड नॉर्म को प्रमोट करते हैं, और एग्रेसिव एनफोर्समेंट उनकी रहती है हमेशा यूएस लॉज की, और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑफिशियल्स ने यह कहा है कि इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से ये जो स्पाइंग की बात करते हैं, ये सारी ऐप स्पाइंग से रिलेटेबल हैं, चाइना से रिलेटेबल हैं, डेटा कलेक्शन और सिक्योरिटी थ्रेट से रिलेटेबल इन सभी ऐप्स को टोटली बैन कर दिया जाए। पॉपुलर ऐप कौन सी हैं चाइना में, सॉरी यूएस में? पॉपुलर ऐप यूएस में है दोस्तों सबसे पहले तो टिकटॉक, साथ ही साथ वी चैट। दो ऐसी ये दो मेजर ऐप निकल के आती हैं। ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने रैम्ड किया है अनट्रस्टेड चाइनीज ऐप को, जिसमें से दो मेजर ऐप रही हैं टिकटॉक और वी चैट, जो कि सिग्निफिकेंट थ्रेट पोज करती हैं। टिकटॉक के लगभग 100 मिलियन यूजर्स हैं यूनाइटेड स्टेट में, और बहुत ज्यादा पॉपुलर है अमंग द यंगस्टर्स ऑफ अमेरिका। वी चैट के ऑन एन एवरेज लगभग 19 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, और वो आधे तो चाइनीज हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे पर्सनल्स हैं अमेरिकन पर्सनल जिनकी शायद कुछ बिजनेस रिलेशनशिप्स हैं चाइना के साथ, क्योंकि चाइना में वी चैट ही चलता है एज अ ऐप। उसके बाद जो वी चैट है दोस्तों, वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो सिमिलर है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और वेनमो की सर्विसेज के, अगर उन्हें कंपेयर करें उन्हीं के सिमिलर उसकी सर्विसेज देखने को मिलती है। और डेली लाइफ का बहुत सारे चाइना बेस्ड जो बिजनेस पार्टनर्स हैं यूएस के साथ, उनके लिए बहुत ज़्यादा एक डेली लाइफ का एसेंशियल पार्ट है ये ऐप, और 1 बिलियन यूजर्स इस ऐप के अक्रॉस द वर्ल्ड देखे जाते हैं। जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा कि इस तरह की ऐप को हम जो है बिल्कुल उन पे बैन लगा देंगे, लेकिन एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज उन्होंने कही कि वी आर एमिंग एट अ टॉप कॉर्पोरेट लेवल, वी आर नॉट गोइंग टू गो आफ्टर द इंडिविजुअल यूजर्स। देखिए वो ऐप होगी वो प्ले स्टोर से हटा दी जाएगी, यानी कि डाउनलोड से हटा दी जाएगी, और अपडेट के कोई ऑप्शन नहीं आएंगे। जिनके फोन में वो ऐप ऑलरेडी है शायद उन फोन्स में वो ऐप चलेंगी। इस तरह की स्टेटमेंट कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ द यूएस ने जारी की है। जो भी ऑर्डर्स आए हैं दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स से, वो एक अपने आप में ही एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं कि बढ़ रहा है तनाव किसके प्रति, चाइना के प्रति। और कोरोना वायरस के पैंडेमिक के दौरान जो अमेरिका है, यूएस है, उनकी स्टेट्स ने बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कदम पहले भी उठाए हैं। उन्होंने फंडिंग को रोक दिया था। किसकी फंडिंग को? यूएन की फंडिंग को रोक दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि कहीं ना कहीं जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उनका हाथ है चाइना के साथ, और कोरोना वायरस की पैंडेमिक में उन्होंने पब्लिकली आके अच्छा रोल नहीं दिखाया है, इसीलिए उन्होंने जो है अपनी फंडिंग्स को भी रोक दिया था। और चाइना और यूएस के बीच में जो टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन चल रही है, उसी के जो सिनेरियो है उसी को नज़र में रखते हुए ये जो यूएस की गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट कदम लेने की सोची है। हाल ही में इंडिया की गवर्नमेंट ने भी 118 ऐप्स को, चाइनीज ऐप को बैन कर दिया था नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए। अब देखना यह है कि किस प्रकार से जो कल ऑर्डर पारित किया जाएगा 20 सितंबर को, वो किस तरह से स्टेट करेगा कि जो बैन दोनों ऐप्स पे लग रहा है उसकी क्या लिमिटेशंस होंगी, साथ ही साथ क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे यूजर्स को और जो भी लोग कंट्री में रह रहे हैं उनको। तो दोस्तों इस तरह से हमने डिस्कस किया पूरी प्रॉब्लम को, जाना कि किस प्रकार से टिकटॉक और वी चैट की बातें, उनके बैन्स को लेकर बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट यूएस की
जो गवर्नमेंट है वहाँ पे चल रहा है, टेंशन भरी सिचुएशन है बिटवीन चाइना एंड इंडिया रिलेशनशिप, चाइना एंड यूएस रिलेशनशिप बिल्कुल खराब हो चुके हैं। तो अब जानना यह है दोस्तों कि किस प्रकार से आगे यूएस किस तरह की पॉलिसीज को अपनाता है और किस तरह से उनका नेचर रहता है टुवर्ड्स चाइना। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।